जय हिंद सभी को। मैं सब इंस्पेक्टर विनायक चंद्रपाल आज आप लोगों की यूपी पुलिस 2026 भर्ती की सिपाही सीरीज की मैथ्स की पहला प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें मैथ्स के 20 सवाल रहेंगे, जिनको मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। पहला सवाल है 0.05 गुणे 0.4 का मान क्या होगा। यहाँ पे बस इसको हर कोई कर लेगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसको मल्टीप्लाई के बाद पॉइंट कितने अंकों के बाद आएगा। तो ये 20 हो जाएगा, इसके पॉइंट के बाद एक ये है कि 2, तो टोटल 3, इसके बाद दशमलव आएगा, तो 2 के बाद 3 0 0, तो 0.02 ये इसका आंसर होगा। ठीक है, जो इसका सी ऑप्शन है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B का बराबर है 2/3 और B और C का रेशियो 4:5, तो A/C A/C का मान पूछा गया। ठीक है, 2:3 है। इसका सबसे बढ़िया तरीका है ABC को ऐसे लिख लेंगे। इसका B/C कितना दिया है 4:5, और इस C के नीचे जिसके बगल वाला जस्ट जो बाएं साइड वाला है उसको लिख लेंगे, और इसके जो दाएं साइड वाला उसके बराबर में उसको उतार लेंगे। ठीक है, सिंपली सा ये नियम है। इसको इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूनी 8, 3 चक्कू 12, 5 दिया 15। ठीक है, ये A/B/C A/B/C का रेशियो आ गया। हमसे पूछा गया है A/C। ए यहाँ पे कितना है 8 और C कितना है 15। सिंपल सा ये 8/15 हो गया। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 6 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, माना संख्याएं A और B हैं, तो A+B है 40 और A-B है 6। तो इनको ऐड कर दो, 2A, ये B से B कट जाएगा, 2A आएगा 46, A आ जाएगा 23 और 6 बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या इसमें 23 ऐसे आंसर मार सकते हो, लेकिन निकाल लो। B को भी निकालना है तो पहले क्वेश्चन में A का मान रख देंगे। 23 + B = 40, तो B बराबर आ गया 17। ये छोटी आ गई और ये बड़ी संख्या है, तो इसका ऑप्शन C सही होगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1200 पर 20% की वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। वार्षिक यहाँ पे टाइम 1 वर्ष ही दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अगर इस पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ही सेम रहेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है, 1 वर्ष से अगर ज़्यादा का है तो उसमें अलग फार्मूला और तरीका लगता है। क्योंकि यहाँ पे 1 ही वर्ष का दिया है, तो सीधे इसका तरीका होता है 20% को हम 1/5 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 20% कितना, वो 5 से बढ़कर ये 6 हो जाएगा। तो 5 ये क्या है, जो धनराशि है। 6 क्या है, ये जो टोटल अमाउंट बनेगा ब्याज जुड़ने के बाद। ब्याज कितना मिला 1 समझो, तो 1200 पर है, तो 1200 की वैल्यू हो गई 5 और चक्रवृद्धि 1, तो 5 दूनी 10, 5 चक्कू 240 रुपये इसका आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला भी होता है A=P1 + R। यहाँ पे रेट कितना था, इसमें रेट दिया था, जितना रेट दिया था वो इसमें रेट दिया है 20%, तो यहाँ पे रेट 20% रख देंगे। n मतलब टाइम मतलब 1 वर्ष था, तो इससे भी आप लोग कर सकते हो। P कितना था 1200 रुपये, तो 1200 1 प्लस रेट था 20/100 1। ठीक है, 1200 ये 5 1 6/5। ठीक है, 5 से इसको काट दोगे, 5 दूनी 5 चक्कू 240। ठीक है, तो ये 240 और इंटू 6
6 कितना है, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 1440। और वो अमाउंट कितना था 1200, तो 1200 इससे माइनस कर दोगे तो 240 इसका वो आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:5 है, सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है हमको। तो ये 2:3:5 में दिया है, तो 2x + 3x + 5x बराबर 180 डिग्री। 3 2 5 5 10x बराबर 180 डिग्री। x बराबर हो गया 18 डिग्री। तो पूछा क्या कि सबसे बड़ा कोण क्या है, ये 5x है। तो 5x की वैल्यू हम लोग निकालें, 5x बराबर 5 × 18, 18 × 25 90 डिग्री। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 90 डिग्री। तीसरा है, 80 का कितना प्रतिशत 16 है। माना x पर से 16 है, 80 का x/100 बराबर 16। ये से ये 0 कटेगा, 8 से ये 2 कट गया, x बराबर 20। तो 20% x का 80 का 20% 16 हो जाएगा। ठीक है। 10 12 15 18 और x का औसत 14 है। x का मान क्या है, तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। संख्याओं का योग हो जाएगा 10 12 15 18 प्लस x बटे 1 2 3 4 5, ये दिया है 14 है। 14 पंचे 70 बराबर 12 22 37 45 55, 55 प्लस x की वैल्यू आ गई 15। तो x का मान आ जाएगा 15। आपका ये ऑप्शन सही है। एक दुकानदार एक कुर्सी को 600 में खरीदता है और 750 रुपये में, उसका लाभ 25 रुपये। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब जितने में वस्तु बेची गई, क्रय मूल्य मतलब जितने में वस्तु खरीदी गई, वो लाभ निकल आएगा। ठीक है, तो इसका क्या, विक्रय मूल्य कितना है 750 माइनस कितने खरीदी गई 600 की, लाभ हो गया 150 का। तो हमको परसेंट निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ है 150, क्रय मूल्य है 600 गुणे 100, जैसे 6 दूनी 6 पंचे 30, 25% इस पर लाभ परसेंट आ जाएगा। ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, ये याद रखने की बात है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर हमारी 2 है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये हमने 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। 2 से 1 नहीं है, एक पूर्ण संख्या है। 2 3 5 7 11 13 17 19 22 29 31 37 41 43 44, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 3 7 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हैं। टोटल 24 संख्याएं हैं 1 से 100 तक अभाज्य। अभी क्वेश्चन है 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर का मान कितना होगा। 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, सिंपली इसमें एक अर्थमेटिक का वो होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका वैल्यू होती ए प्लस बी, ए माइनस बी, शायद सभी ने पढ़ा होगा ये।
सिंपली इसको ये लगा देना, सबसे सरल है। या यहाँ पे आप ऐसे भी 15 का स्क्वायर 225 माइनस 14 का स्क्वायर 100, ये आपको याद होनी चाहिए। 4 या 25 4 29 आ गया है। या 15 प्लस 14 ए प्लस बी, 15 माइनस 14 ए माइनस बी, तो ये भी 29 इंटू 129 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 11वां क्वेश्चन एक आयताकार खेत का परिमाप 60 मीटर है, यदि लंबाई 20 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप हमको दे रखा है 60, 2 लंबाई दे रखी 20 प्लस 20, 2 से कट गया 30, बी आ जाएगा 30 माइनस 20 बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 5/8 का प्रतिशत में बदलें। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 4 से इसको काटो, 4 दूनी 25, 25 25 125/2, छंग दुगुना 62.5%। बी ऑप्शन है। इसे याद भी रखना है, 1/8 होता है 12.5, 2/8 होता है इसका दुगना 25%, 3/8 होता है 37.5%, और 5/8 होता है 62.5%। ये याद रखने की है, ये बहुत से क्वेश्चनों में आता है। ठीक है, ये चार्ट हो गया। ये परसेंटेज चार्ट आपको याद रखना है, जैसे 1/3 का होता है 2 सही 3%, 1/4 का 25, 2/4 का 50, 3/4 का 75, 1/5 20, 2/5 40, 3/5 60, 4/5 80, 1/6 का याद रखना है, 2/6 का 33, 3 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1/7 का याद रखना है, 2/7 का 28 पॉइंट, ये 1/8 का जैसे 14 पॉइंट। ऐसे ये जैसे अभी आपसे पूछा गया 5/8 का, सीधा ये याद रखना आपको। ठीक है, 6/8 का 75%। जैसे 1/9 का 11 होता है, वैसे 1/11 का देखना कहीं पे होगा 9.09% होता है। ये सीधे 2 3 4 5 6 7 8 तक जाते हुए सीधा ये डबल होता चला जाएगा उसी में। ठीक है, 11 वाले में सीधे 9 से मल्टीप्लाई, दूनी हो गया, तियाँ हो गया, चक्कू, पंचे छक्का, सत्ते अट्ठे नीमा 10, सीधा 90 तक 1/12 8 से 8.33% होता है। इसी तरह इसको सब याद रख लेना। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, इसका कोई तरीका नहीं, सीधी आपको विषम संख्या लिखनी है, उनको जोड़ देना। 1 3 5 7 9 11 13 15 17, 10 हो गए। 3 3 6 3 9 17 और 1 19। ठीक है, बटे 10 सिंपली जोड़ देना। 4 9 16 25 36 39 49 54 64 71 81 90 100, 100/10। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, अच्छा सॉरी औसत नहीं, योग क्यों निकालना, तो इसका 100, इसका योग 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ याद भी कर लेना, प्रथम 10 विषम संख्याओं का सम कितना होता है 100। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देगा तो सीधा लगा देना। ये सारी विषम संख्या दी हुई है। विषम मतलब है जो 2 से कट जाए वो सम है, बाकी जो बच जाए वो विषम है। 2 से ना कटे वो सारी संख्या विषम है। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है। सुरंग की लंबाई क्या है, तो फार्मूला याद रखना, सबसे बड़े चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, और सबसे चीज़ है यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में दी है, तो हमको इसमें स्पीड को भी मीटर में करना होगा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये 90 किलोमीटर प्रति आवर को चेंज करेंगे, 90
गुणे 5/18, 18 पच्चम 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो सीधा यहाँ पे लिखा देंगे सुरंग की लंबाई, मतलब कि दूरी पूछी गई है, तो दूरी हो जाएगी चाल इंटू समय। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी क्या है, 500 प्लस x, माना सुरंग की लंबाई x है। ठीक है, माना सुरंग की लंबाई x है। ठीक है, बराबर चाल कितनी है, ये हम लोगों ने 25, समय 1 मिनट को सेकंड में 60, तो 25 छक्का 150 मीटर। तो ये 150 आ गया। इसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ इधर 500 इधर आएंगे तो 1000 मीटर सुरंग की लंबाई आ जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये दिया जाए दूरी 5/18 से इसको कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, या मीटर पर सेकंड में दिया तो 18/5 से इसको कर दोगे तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। ठीक है, ये 5 कलमों का मूल इतना है, तो 4 कलमों सिंपल सा है। 5 पेन बराबर 22/5, 22.5, तो 4 पेन 22.5/5 इंटू 4, 5 इसको 5 चक्कू 55, 4 पंचे 20, 2 4 चक्कू 16, 18 रुपये के 4 पेनों की कीमत आ जाएगी। ठीक है, √1.44 का मान आ जाएगा सीधा 0.12। ठीक है, पॉइंट हमेशा याद रखना कि इसका सॉरी 12 आएगा। क्यों आएगा, इसका आंसर 12 होगा, ये गलत है, ये वाला है। कि 1.2 इंटू 1.2 जब आप करोगे 144, एक ये एक 2 के बाद ये आएगा, तो 1.44 आएगा 1.2 के गुणा करने से। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट 1.2 होगा। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले बेलन का आयतन, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, πr²h। ठीक है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर कितनी, ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 इंटू 7, एच कितना है 10 सेंटीमीटर, 10। ठीक है, 7 से 7 एक कट गया, 70 इंटू 22, 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1540 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, किसी संख्या का 40% 80 के बराबर, वह संख्या कहते किसी, माना संख्या x है, x का 40% बटे 100 बराबर 80। सिंपल से 40 सेकंड 40 दूनी, x बराबर 200 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। उन्नीसवां क्वेश्चन, 4 और 9 का मध्यानुपाती होता है √AB। ठीक है, तो सीधा इसके अंदर 4 इंटू 9, 2 इंटू 3 बराबर 6 आ जाएगा इसका आंसर। ये प्रथमानुपाती B²/C, मध्यानुपाती √AB, तृतीयानुपाती B²/A, चतुर्थानुपाती BC/A। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, 3/2 प्लस 1/4 का मान क्या है। ठीक है, तो इसको या तो ऐसे एक तरीका 4 3 12 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 4 दूनी 8, 14/8 7/4, या इसका एक और तरीका है,
ये 4 है यहाँ पे हर, इसको भी 4 बना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 6/4 प्लस 1/4, तो सीधा 7/4 इसका आंसर है। 7/4 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक ई ऑप्शन बना के 7/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी आज की क्लास हो गई, जो कि प्रैक्टिस सेट था। ऐसे ही हम डेली प्रैक्टिस सेट लाते हैं। अगर आप इन प्रैक्टिस सेटों को भी रोज़ करके सीखते रहोगे, बार बार इनके तरीक़ों को समझते रहोगे, तब भी आपका ये पेपर आराम से निकल जाएगा। यूपी पुलिस में कोई इतनी हार्ड लेवल की मैथ नहीं आती, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस इनको बस ये तरीके याद रखने हैं, और ये चीज़ें जो बताए जा रहे हैं, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ऐसे डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आराम से मैथ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए ठीक है, जय हिंद सभी को। और ये आशीष सर हैं, जो कि यूपी पुलिस में ही इस टाइम कार्यरत हैं। तो ये आपकी हिंदी की क्लास लेंगे, इनकी भी क्लास ज़रूर देखें। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।